चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की मैथ सीरीज़, जो कि एज वाले क्वेश्चंस इसमें आएंगे। एज यानी कि उम्र वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो आइए हम चलते हैं उसकी तरफ। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। मैं इसमें आपको इस सीरीज़ में क्वेश्चन भी बताऊंगा और क्वेश्चन के साथ में यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन भी लिखा है, तो हम दोनों चीज़ साथ में समझेंगे, साथ ही साथ समझ में आएगा तो आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर 24 वर्ष है। उसने कितना अंतर बताया है? 24 वर्ष। तथा उनका अनुपात 3:7 है। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? उसने उनका 24 वर्ष बता दिया है। वर्तमान आयु का अंतर यानी कि डिफरेंस, अंतर यानी कि डिफरेंस होता है जो होता है माइनस, और उसने उसका रेशियो दे दिया है और उनकी अपने को वर्तमान आयु निकालना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमने माना कि आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अनुपात 3x 7x है। उन्होंने क्योंकि हमको अनुपात दे रखा है, अनुपात में वैल्यू नहीं दी है, इसलिए हमने उसको x मान लिया। 3x और 7x दो वैल्यू हमने यहाँ पे मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि उनका अंतर 24 है, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि अंतर यानी कि माइनस कर देंगे हम दोनों को। तो 7x - 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24। अब उसके आगे 7x - 3x कितना हो जाएगा हमारा? 4x इक्वल टू 24 हमारे पास वैल्यू बची। अब हम 4 को 24 के अपॉन में ले जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी कैंसिल करने के बाद 6। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब उन्होंने पूछा है वर्तमान आयु निकालना है, तो वर्तमान आयु का योग यानी कि 3x + 7x जो आशीष और कुशल की आयु का रेशियो था, तो हम प्लस कर देंगे और साथ में जो x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है वो वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा कि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, मतलब टोटल दोनों की एज मिलाएंगे तो कितना होगा। तो पूरा आंसर है 60 वर्ष टोटल दोनों की आयु का योग है। चलिए हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि ये भी एज वाला ही क्वेश्चन है। तो इस सीरीज़ में सारे भी क्वेश्चन जो भी रहेंगे एज वाले ही रहेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। हमें बताना है कि कितने साल पहले जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु से 3 गुना थी। जैसे आज 1 वर्ष है तो उसके पिता की आयु 3 वर्ष है, यानी कि उससे तिगुना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और लिखा है पिता की आयु दुगनी है, यानी कि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो गई। पुत्र की 20 वर्ष हो गई, पिता की 40 वर्ष हो गई। सपोज़ अभी हमें पता नहीं है कि कितने वर्ष पहले तिगुना थी, तो हमने x वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से तिगुनी थी। अभी हमारे पास नंबर नहीं है तो हमने x मान लिया कि x वर्ष पहले तिगुनी थी। तो 40 - x यानी कि वर्ष पहले बताना है, तो हमने उसमें से उतने साल माइनस किए, यानी कि x को माइनस में लिखेंगे। और यहाँ पे 20 - x ये पुत्र की आयु है, पिता की आयु। और यहाँ पे आप पूछेंगे 3 क्यों है? तो 3 यूँ इसलिए है क्योंकि हमें तिगुना बताना है। उसकी पिता की आयु इससे तिगुनी थी बेटे से, इसलिए हमने यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर की वैल्यू ऐसी रहेगी और 3 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 - 3x हो जाएगा हमारे पास। और x वैल्यू को एक साइड रखेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आएगा हमारा सॉल्व करने के बाद 10 आ जाएगा, यानी कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। अगर आप उसको रख भी सकते हैं, जैसे 10 वर्ष पहले तो पुत्र की आयु 10 वर्ष हो गई और 10 वर्ष पहले पिता की आयु 30 हो गई। तो सीधा सा दिख रहा है कि 3 गुना का फ़र्क है, तो हमारा आंसर सही है। तो आंसर इसका आएगा 10 साल पहले। चलिए आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन दिया गया है, इस समय राम श्याम से 15 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बाद श्याम की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। राम की वर्तमान आयु क्या है? इस समय मतलब कि वर्तमान की बात हो रही है इसमें, कि श्याम से 15 वर्ष बड़ा है लेकिन उसकी आयु नहीं पता है अभी हमें, और 5 वर्ष बाद श्याम की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग उसको लिखेंगे जैसा हमको क्वेश्चन में दिया गया है, हम उसको अरेंज कर लेंगे। तो क्या दिया गया है कि राम श्याम से 15 वर्ष बड़ा है, तो राम हमने लिखा है और श्याम प्लस 15, मतलब यहाँ पे हो गया श्याम की जो एज है उससे 15 और बढ़ा के राम उतना बराबर का है दोनों। और श्याम प्लस 5 इक्वल टू 10, ये हमने क्यों किया कि 5 वर्ष बाद श्याम की आयु 10 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने श्याम की आयु निकाल ली है कि 10 वर्ष श्याम प्लस 5, मतलब वर्तमान में जितना है और 5 उसमें
ऐड करेंगे तो 10 साल उसकी वैल्यू है। इसलिए श्याम 10 - 5 और 5 यानी कि 10 में से 5 माइनस किया तो वर्तमान वैल्यू हमें किसी की भी नहीं पता है, लेकिन 5 वर्ष बाद ये 10 वर्ष का हो जाएगा। तो सीधी सिंपल सी चीज़ है कि 5 वर्ष पहले वो कितने साल का था, 5 साल का था। कौन? श्याम था। तो हमारे पास श्याम की एज आ गई। तो राम की एज क्या है? श्याम की एज से 15 ज़्यादा। तो सीधी सी हमने श्याम की एज रख दी यहाँ पे 5, तो 15 प्लस ज़्यादा उससे है, तो हमारे पास राम की वैल्यू आ गई वर्तमान 20 साल, जो कि हमें निकालना था राम की वर्तमान आयु। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक पिता और उसके बेटे के वर्तमान आयु का योग 60 साल है। यानी कि कोई एक लड़का है और उसके पिताजी दोनों फादर की एज मिला के उसका योग जो मतलब ऐड करके 60 साल हो रहा है। 6 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 5 गुना थी। यानी कि 6 साल, आज वर्तमान एज से 6 साल पहले जाएंगे तो पिता की उम्र जितनी भी थी वो बेटे की उम्र से 5 गुना थी। 6 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी? तो हमको कैलकुलेशन को अरेंज कर लेना है। ये वाला इंग्लिश में थोड़ा लिखा है तो उसको मैं समझा दूंगा आपको। सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन एंड फादर बी x एंड 60 - x ईयर्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे सीधा दिया गया है कि 60 साल पहले 60 वर्ष थी और 60 साल पहले का बताया गया है। तो सन की एज जो है वो x है और 60 हमारा पास पूरा टोटल है, तो 60 में से सन की एज हटाएंगे तो ये फादर की आ जाएगी, इसलिए हमने 60 - x लिखा है। तो ये दोनों मैंने समझा दिया कि x हमने लड़के की एज को माना है और 60 - x यानी कि दोनों का टोटल 60 था, तो x अगर बेटे की उसमें से हटा देंगे तो फादर की एज आ जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारे पास सन की है और ये फादर की एज है। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, 60 - x - 6, मतलब 6 साल पहले की अब हम बात कर रहे हैं, और x - 6 यहाँ पे 5 लिखा हुआ है कि 5 गुना थी बेटे की उम्र से। 6 साल पहले 5 गुना थी बेटे की उम्र से पिता की एज। तो यहाँ पे 6 साल माइनस भी किया है हमने, ये फादर की एज हो गई इतनी, उसमें से 6 माइनस यानी कि 6 साल पहले, ये बेटे की एज, उसमें 6 माइनस करना है, और 6 साल पहले वो 5 गुना थी, तो यहाँ पे हमने 5 को मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। तो अरेंज करना आपको आना चाहिए, क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ के अरेंज कर लेना है, और इसी तरह के आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस की तो बहुत ही आसान रहता है। इसीलिए मैंने सॉल्यूशन भी साथ में लिखा है ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 54 - x हो जाएगा हमारे पास, और इधर 5x, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 30 तो 6x हो जाएगा हमारे पास, 5x और 6x हो जाएगा, और 84 तो जब डिवाइड करेंगे हमारे पास 14 आएगा, 14 6 या 84। तो द सन x की वैल्यू हमारे पास आ गई, द सन एज आफ्टर 6 ईयर्स। तो सन की एज x थी और आफ्टर 6 ईयर्स प्लस 6 करेंगे तो 14 + 6, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो 6 साल बाद सन की एज होगी 20, जो उसमें पूछा गया है 6 साल बाद बेटे की उम्र क्या होगी, तो हमारे पास आंसर आ गया 20। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? हमें बताना है कि मीना की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज जो है वो क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया है, उसके बाद सॉल्यूशन भी है, तो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ उसको समझाऊंगा। तो सपोज़ बेटी की आयु x है, अभी हमारे पास एज नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमको बताया कि 8 गुनी है। तो बेटी की आयु 8x हो गई हमारे पास, तो मीना की आयु 8x हो जाएगी क्योंकि 8 गुनी है बेटी की आयु से मीना की आयु। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उसको रेशियो में दिया गया है, और 8 साल बाद क्या लिखा है, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात। तो 8x + 8 इसीलिए किया है, 8 इसीलिए किया है हमने क्योंकि वो 8 साल बाद की बात कर रहा है, और हमारा रेशियो क्या है 10:3, तो अपॉन में लिख लेंगे हम उसको। ये मीना, ये हमारे पास मीना की एज हो जाएगी और ये उसकी बेटी की, और उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। हमारे पास 3 उधर चले जाएगा और 10, ये वाली इक्वेशन 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हम उसको और सॉल्व करेंगे, 3 को और 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी। ऐसे ही हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी, उसको प्लस माइनस आपको करना है। तो हमारे पास मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, x की वैल्यू 4 आ गई। तो अब हमको क्या चाहिए, मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो हम मीना की वर्तमान आयु 8x थी, तो 8 में हम 4 की वैल्यू रख लेंगे x में, तो हमारे पास मीना की वर्तमान आयु आ जाएगी 32 वर्ष।